हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग कैसे हैं। तो ठीक है, स्वस्थ है और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है, प्रियंका ब्लॉग्स पर और मेरी छोटी सी प्यारी सी कॉस्मेटिक की शॉप पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो खास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितना ही मैं बताऊँ उतना ही कम है। तो फ्रेंड्स, वो इसलिए है क्योंकि आप न्यू शॉपकीपर हो। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये जो सारी जानकारियां हैं, जो टिप्स मैं लेकर आई हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इससे 100% है कि आपका बेनिफिट होना ही होना है। तो आपका क्या काम है, आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पर कि आज का जो ब्लॉग्स है हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग्स जो है देख सकते हो मैंने कितनी मेहनत करके सारे टिप्स है जो नोट किया है और आपके लिए क्या बेनिफिट होना चाहिए, आपके शॉप कैसे ग्रो करे, आपकी दुकान कैसे मतलब चले, अच्छा चले, जिससे आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सके, है ना। तो इस चीज को सोचते हुए मैंने ये जो सारे पॉइंट्स है जो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगता है कि इससे आपका बेनिफिट होने ही वाला है, तो इसलिए मैं ये सारे पॉइंट्स आपके लिए लेकर आती हूँ फ्रेंड्स। लेकिन आपसे एक शिकायत है कि आप लाइक नहीं करते। तो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो क्योंकि आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप एक लाइक करते हो और एक कमेंट करते हो। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और अगर आपका कुछ कमेंट हो तो भी प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो आते हैं अपने पॉइंट पर और जानते हैं आज का जो ब्लॉग है वो क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको पहले बता दूं कि आज का जो ब्लॉग है वो किस पर होने वाला है। तो बिजनेस केवल पैसों से नहीं, ऐसे मोटिवेशन की आग से चलती है। अब ये कहेंगे ऐसा क्या है इसमें। फ्रेंड्स, बहुत कुछ है इसमें, पर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर देखेंगे ना तो आपको सारा चीज समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ जितना छोटा ब्लॉग्स बनाऊं और आपको समझा पाऊं, बट फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एग्जाम्पल ज्यादा देना पड़ता है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो मेरा जो भी ब्लॉग्स होता है फ्रेंड्स, वो सीधा सरल भाषा में होता है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पर। हर सुबह एक नया मौका है, इसलिए हर दिन को खास बनाइए। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, हर दिन को खास कैसे बनाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कैसे आपको बनाना है खास। ये सारी जो है एक एक करके मैं सारा आपको समझाती हूँ। क्या हम उस मौके को समझ पाते हैं? कुछ तो ऐसा करो जो कल तुम्हें आज बेहतर फील कराए, क्योंकि ये ही बात सफल बनाता है एक आम व्यापारी की। सेकंड है, हर दिन को खास बनाना है। प्रतिदिन सुबह की प्लानिंग करना, एक नई सीख लेना, कुछ नया करना, कम से कम एक ग्राहक से दिल से बात करना। अब ये जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो भी हमारे कस्टमर आते हैं हमें उनसे कैसे बात करना है, नया कैसे बनाना है। नया का मतलब ये नहीं है कि हम प्रोडक्ट नया नया आइटम ट्रेंडिंग समझकर उसको ऐड करते रहें, ये नया नहीं है। नया का मतलब है हर सुबह एक ना एक प्लानिंग करना, है ना, कुछ नया सोचना कि हमारी शॉप में आज हम ऐसा क्या नया करें, क्या कुछ ऐसा डिस्प्ले करें, कैसे हम डेकोरेट करें जिससे कस्टमर इम्प्रेशन बढ़े, है ना। कस्टमर का जब इम्प्रेशन बढ़ेगा वो खुश होंगे, उनको अच्छी लगेगी वो चीजें, तो जरूर वो हमारी शॉप से लेना ही पसंद करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है ना फ्रेंड्स, रेपर गंदे हो रहे हैं, पन्नियां गंदी हो रही होती है, हम चेंज नहीं करते, तो अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी वो अच्छा नहीं दिखता, वो सुंदर नहीं दिखता। तो मेरा कहने का मतलब है साफ सुथरा सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और प्लानिंग करते रहना है, कुछ ना कुछ नया सोचते रहना है, खाली नहीं बैठना है।
कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं शॉप में तो हमें खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, फोन चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। हमें प्लानिंग करना है, हमें सोचना है क्या ऐसा करे, ऐसी कौन सी कमी हमारी शॉप में है जिससे कस्टमर नहीं आते हैं। तो इन सब बातों पर हमें फोकस करना है, इन सब चीज को हमें ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं फ्रेंड हम नेक्स्ट पॉइंट पर। सफलता का असली स्वाद तब मिलता है जब आप हार के बाद उठ खड़े होते हैं। जैसे दुकान में पूंजी नहीं है, उधार उससे ज्यादा है, क्या करें। आपने देखा होगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो आप, आई होप कि अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे कि हमारी शॉप में पूंजी के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है ना, हम पूंजी उतना नहीं लगा पाते हैं। उससे ज्यादा क्या करते हैं कस्टमर हमारा जो होता है, उधार के कस्टमर होते हैं, आसपास के भी हो जाते हैं, दूर के भी होते हैं, हमारे जानने वाले हो जाते हैं, है ना। मान लीजिए मैं 20,000 का सामान लेकर आ रही हूँ और 30,000 का मेरा उधार जा रहा है, तो कैसे हम अरेंजमेंट कर पाएंगे, है ना। इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना, हमें कब उधार देना है, कितने बजट तक हमें उधार देना है और किसको देना है। मैं ये नहीं कहती कि आप उधार मत दीजिए, दीजिए अगर आपका कस्टमर अच्छा है, अगर आपको टाइमली पैसे वो दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो आप उधार दीजिए, बट उनको दीजिए जो सही टाइम पर और टाइम से वो आपको रिटर्न करे, आपके पैसे वो लौटा दे, तो ऐसे को दो। ये नहीं कि हर किसी को डर के मारे, हमारी मजबूरी है, हमारी तो शॉप चलने रही है, हम क्या करें, तो उधार पर उधार हम देते जा रहे हैं। फ्रेंड, ऐसे में हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करता है, वो डूबने का चांस रहता है। तो आपको उधार उसी हिसाब से देना है। अब आते हैं फ्रेंड्स, सफलता का असली स्वाद तब मिलता है जब हम हार कर भी खड़े हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं हार कर खड़े होना। जो लोग काम करना सीख जाते हैं ना, जिनको आइडियाज हो जाते हैं, जिनको पता चल जाता है ना फ्रेंड कि हमें बिजनेस कैसे करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे कस्टमर को हैंडल करना है, तब कहीं जाकर हम एक बिजनेसमैन सफल होते हैं, एक बिजनेसमैन कहलाते हैं। तो यही है सफलता का असली स्वाद, जो हमें समझ में आता है। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स किसी को समझ में नहीं आता है, हर इंसान ऐसे ही है, वो उनके पास बहुत सारे दिमाग में ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब जैसा भी है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो दिमाग में चलता रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे करे, क्या करे, तो यही सब चीज होता रहता है। बट जब हम जैसे जैसे हम काम करते हैं ना, जैसे जैसे हमारा साल मतलब बीतते हैं, महीने बीतते हैं, तब उस हिसाब से हमें क्या होता है, हमें आइडिया होता रहता है, हमें तरीका पता होता रहता है कि अब हमें इस कस्टमर को कैसे सेल करना है, उस कस्टमर को कैसे हैंडल करना है ना। अब हम कौन सी सामान को हम किस प्राइस तक हम रेट रख सकते हैं और उसको हम कितने बजट में सेल कर सकते हैं, हम अपना बजट कैसे निकाल सकते हैं ना। स्टार्टिंग में ऐसे क्या होता है ना फ्रेंड, जो चीज हम लेके आ रहे हैं ना उस रेट में भी नहीं निकलता है, हमें घर से देना पड़ जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें सही तरीका नहीं पता था, हमें नहीं पता होता है सेलिंग कैसे करना है, तो हम कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं। तो खराब होने से तो अच्छा है कि चलो हम इस माल को निकाल ही दिए, तो इसमें कमाई नहीं होती, इसमें हमारा नुकसान होता है। तो इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि ये सब चीज से आप बचिए। अगर आप इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना फ्रेंड, तो आप एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनकर दिखाएंगे और आपको बहुत प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं होगा, बस काम करने का तरीका आप सही अपनाइए और सही से चलिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे फ्रेंड। अब देखते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा क्या है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, अगर उससे जल्दी कांटेक्ट नहीं किया तो किसी और का कस्टमर बन जाते हैं। अब किससे हमें कांटेक्ट करना है, मान लीजिए आपके रेगुलर के कस्टमर है ना, आपने कुछ उल्टा सीधा आपने बोल दिया, कभी हो जाती है बहसबाजी हो जाती है या रेट प्राइस को लेकर हो जाता है, तो कस्टमर को बुरा लग जाता है, तो वो कस्टमर क्या होता है, वो आते नहीं है ना, वो दूसरी शॉप से सामान लेना शुरू कर देते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है, जब महीना 2 महीने बीत जाते हैं फ्रेंड्स, तब हमें ध्यान आता है, हमें होश आता है कि वो कस्टमर तो हमारे शॉप पे काफी दिन से नहीं आ रहे हैं, ऐसी क्या हमने गलती कर दी, क्या हमने बोल दी। तो इसी चीज को आपको कंट्रोल करना है। चलो मान लेते हैं थोड़ा बहुत हो भी जाता है, नोक झोंक होता है फ्रेंड, बहसबाजियां भी हो जाती है, लेकिन आपको ऐसे नहीं कि
और कस्टमर है ना उनके भरोसे रहना नहीं फ्रेंड्स। आपके जो पुराने कस्टमर है वो आपको अच्छे खासे बेनिफिट देकर जाएंगे। बस तरीका आप अपनाइए कि उनको कैसे हमें अब रेगुलर में लाना है, रिटर्न करना है। उनसे बात कीजिए, उनसे कांटेक्ट करते रहिए। जब देख लीजिए ज्यादा दिन हो रहे हैं अब वो शॉप पर नहीं आ रहे तो एक कॉल कीजिए कि हाँ भाई, उनका हाल चाल पूछिए कि आप ठीक हो, कैसे हो, क्या चल रहा है। बहुत दिन से कहा आप मेरी शॉप पर नहीं आए, क्या हमसे गलती हो गई, क्या हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, हमने कुछ कह दिया हो। तो फ्रेंड्स देखो, बात करने का तरीका होता है ना। अगर तरीका हमें पता है ना बात करने का, तो कोई भी कस्टमर हमारे हाथ से नहीं जाएगा। 100% है वो कस्टमर हमसे जुड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है, सबसे होती है। हमसे भी एक कस्टमर को हुआ था, मैंने पहले भी ब्लॉग्स में आपको बताया था कि मैंने कौन सी गलती करी थी। तो फ्रेंड्स ये सबसे होता है। तो आई होप कि ये सब चीजें जो है ना आप ध्यान रखिए और अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। गुस्सा सभी को आता है, बट उस टाइम क्या होता है ना, गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। कब कौन सा गुस्सा कहाँ निकालना है, ये चीज को हमेशा सोच समझ कर ही इस्तेमाल कीजिएगा और कंट्रोल में रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब फोर्थ पॉइंट से फ्रेंड्स हमारा, हर रिश्ते में विश्वास और समझ होना जरूरी है। अब आप कहेंगे फ्रेंड्स ये तो शौक की बात बता रही है दीदी, अब इसमें रिश्ते कहाँ से आ गए। यही सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि हम इसको नजरअंदाज करते हैं। ये नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। क्योंकि ये चीज का मैंने अनुभव किया है, मेरे साथ ये सब चीज, ये घटनाएं हो चुकी है। तब जाकर मुझे इतना दिमाग खुला, इतना समझ में आया कि मैं आपको समझा रही हूँ कि आप लोग कम से कम ये गलतियां मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है, व्यापार केवल लेन देन का माध्यम नहीं बल्कि रिश्तों का खेल है। जहां आप प्यार से बात करेंगे ना, एक रिश्ता बनाकर चलेंगे ना उनसे, वो व्यापार व्यापार नहीं रह जाता, वो रिश्तेदार भी बन जाते हैं। और वो ही रिश्तेदार आपके बहुत काम आएंगे। जितना कि आपके अपने काम नहीं आएंगे, उससे कहीं ज्यादा ये आने वाले हैं। इससे हमारा बिजनेस है, हमारा पूरा परिवार है, हमारा शॉप की जो हमारी ग्रोथ है, अगर इनसे ही हम तोड़ लेंगे रिश्ता तो हम कमाएंगे कहाँ, हम बिजनेस कैसे करेंगे। तो ये सबसे बड़ा तोड़ है। इस चीज को हैंडल करना सीखो, ये चीज हैंडल करना हमें आना चाहिए। अब नेक्स्ट रेफरेंस देखिए, अच्छे संबंध व्यापार की नींव होती है। नींव क्यों होती है, आपने देखा होगा, अगर हम जब घर बनवाते हैं ना, अगर उसकी जड़ ही मजबूत ना, उसकी नींव मजबूत नहीं है, तो क्या वो 3 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग का हम घर बनवा रहे हैं तो क्या वो टिकेगा, नहीं टिकेगा ना, क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं है। इसी तरीके से हमें अपनी शॉप की, अपने बिजनेस की नींव मजबूत रखनी है, नींव मजबूत करके चलना है। अगर हमने ये चीज पकड़ लिया ना, इस चीज को मजबूत हमने कर लिया, तो हमारा कस्टमर कहीं नहीं जाएगा और कोई तोड़ नहीं सकता। हमें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब थर्ड है फ्रेंड्स, कस्टमर सवाल जवाब बार बार करे तब प्यार से बात करे, डांटे नहीं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना कि कस्टमर अगर एक चीज को, एक प्रोडक्ट को लेकर अगर सवाल जवाब करते हैं कि ये वाला आपके शॉप पे बहुत महंगी मिल रही है, हम उनके दुकान से तो इतना में ही लेके आ गए। तो फिर ऐसा होता है, बराबर ऐसे ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उनको डांट दिए और उल्टा पुल्टा कुछ बोल दिए। नहीं, ये गलती नहीं करना, आप उनको प्यार से समझाइए। अगर वो आपकी बात फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो आप सीधा इनसे बोलिए, कोई नहीं, आपको जहां अच्छा लगे आप वहां से लीजिए। हैं, अपनी क्वालिटी है तो फिर बताइए, अपनी क्वालिटी के बारे में बताइए, समझाइए कि आप इस चीज को यूज करके देखिए, फिर आप ये वो सवाल हमसे करेंगे नहीं, है ना। तो अपने चीजों के बारे में जब आपको पता होगा, आप अच्छे से बताएंगे ना, तो ये कस्टमर ये सवाल जवाब आपसे नहीं करेगा। मान लीजिए एक बार करेगा सवाल जवाब, लेकिन नेक्स्ट जब रिपीट होगा ना, आएगा, तब वो आपकी तारीफ ही करेगा। तब आपको ये सवाल जवाब करने का मौका ही नहीं देगा, वो आपसे करेगा ही नहीं। तब आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि जो हमने समझाया कि हमारे कस्टमर को समझ में आए, तब हमें समझाना चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अब फ्रेंड्स हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके भी
4 पॉइंट्स में लेकर आई हूँ, आप सुनिएगा तो खुद हैरान हो जाइएगा। लेकिन जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, वो सारे इम्पोर्टेंट हैं और इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई भी नहीं ये सारे पॉइंट्स बताएगा। ये जो छोटी छोटी जो सारी चीजें होती है ना, जो बारीकी होती है, वो सारा चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कुछ भी अपने पास बचा के नहीं रखती। जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे लगता है ना फ्रेंड, उतना सारा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सोचिए, इतना कोई कुछ करता है किसी के लिए? आज के डेट में फ्रेंड्स कोई कुछ नहीं करता। लेकिन आपका जो कमेंट होता है ना फ्रेंड्स, तो मैं सोचती हूँ कि आपको पता नहीं कितनी जरूरत होगी, तभी आपने ये सवाल मुझसे किया। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपसे भी मेरा कोई ना कोई रिश्ता है तभी जाकर आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप मेरी वीडियो देखते हो। तो क्या मैं इतना आपके लिए नहीं कर सकती? फ्रेंड्स, बिल्कुल कर सकती है। अगर आपको कोई हेल्प भी चाहिए हो, जितना मुझसे होगा मैं जरूर करूंगी। तो आप अपने जो भी सवाल होते हैं ना, कमेंट होता है, तो बेफिक्र होकर आप मुझसे कर सकते हैं। तो आते हैं हमारे लास्ट आखिरी पॉइंट्स पर और जानते हैं कि उसमें ऐसा क्या है। तो फ्रेंड्स, पांचवा जो पॉइंट्स है हमारा, वो है कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती है। आपने भी देखा होगा, रिश्तों में ले लीजिए या शॉप पर ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, है ना। हमारे लाइफ का एक दिनचर्या है, एक चीज ऐसा है ये कि जो छोटी छोटी बातें कहीं पे हमारा हमें बहुत मायने रखना पड़ता है ना। कभी कभी छोटी सी भूल भी कर बैठते हैं ना, पर उसकी सजा जो हमें बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स है, ये हमारी शॉप से रिलेटेड है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, ताकि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिले, मदद हो, है ना। तो क्या है, ग्राहक को थैंक यू या फिर सही समय पर ग्राहक को मैसेज करना। अब मैसेज करने के क्या मतलब है? ये नहीं है कि फ्रेंड सबका आप नंबर ऐड करके रखेंगे और सबको मैसेज पे व्हाट्सएप पे ले लेंगे, वो मैसेज नहीं होता है। मैसेज उसे कहते हैं जो आपके रिलेटिव के जो कस्टमर होते हैं, या जिसे ज्यादा बोलते बोलते हैं ना, नजदीकी, या बार बार रिपीट होना, जो रेगुलर 100% एकदम रेगुलर कस्टमर है, कि वो हर एक दिन छोड़ के या डेली कुछ ना कुछ वो लेकर ही जाएंगे। अगर वो अचानक गायब हो जाते हैं, हमारी शॉप पर नहीं आते, तब हमें ऐसे इंसान को मैसेज करना चाहिए, है ना। किसी के जरिए उनसे पूछ लीजिए, या कहीं मिल जाए तब उनसे बात कर लीजिए कि क्या भाई, ये कैसे हो, ठीक हो, बहुत दिन से दिखे नहीं, ठीक हो, कैसा, आपके बच्चे कैसे, आपके परिवार कैसे हैं। तो इस ये तरीका होता है मैसेज करने का, मैसेज देने का, बात करने का। उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि भैया हमारे तो अपने नहीं पूछे, लेकिन एक शॉप वाला है, वो मेरे बारे में इतना कुछ सोचता है। तो प्यार है, देखिए, जहाँ प्यार होगी ना, वहाँ सब कुछ जायज है। प्यार के सामने फ्रेंड्स हर चीज जायज है। तो प्यार से अगर हम किसी से भी दो बात भी कर लेते हैं ना, तो वो दुश्मन ही क्यों ना हो, वो भी हमसे बात करने लगते हैं, है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। काउंटर पर साफ सुथरा माहौल का होना जरूरी है। अब काउंटर पे अगर हम बहुत सारा सामान बिखेर के रख देते हैं, कस्टमर आ रहे, उन्हें हम क्या दिखाएंगे जब वहां पे स्पेस होगा ही नहीं। तो जितना आपका काउंटर है, जितना लगता है कि स्पेस है हमारे पास, उस हिसाब से काउंटर पे आप सामान रखिए, और कुछ स्पेस छोड़ के रखिए जिसपे कि आप कस्टमर आए तो आप उनको सामान दिखा सको और सेल कर सको, ताकि उनको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इजिली वो अच्छे से सामान को देख सके, वो चीजों को पसंद कर सके। मेरा ये कहने का मतलब है ना। तो साफ सुथरा रखें और क्लीन रखें इस चीज को। और थर्ड है सही समय पर मिलना। अब क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट फ्रेंड्स खत्म होते हैं हमारी शॉप पर, और हमें ध्यान में नहीं होता है कि ये वाला चीज हमारी शॉप में खत्म हो गया और हमें लाना था। तो गलतियां एक बार हो सकती है, बार बार ये गलतियों को मत कीजिए। जब आपको लगता है कि ये सामान हमारे पास स्टॉक नहीं है, खत्म हो रहा है, तो आप उस चीज का ना लिस्ट बनाते रहिए, कि जब भी आप मार्केट जा रहे हैं, जब भी आप जाएंगे, तो आपको याद रहेगा। वो आप पर्ची अगर आप लेकर जाते हो लिस्ट को, तो आपको सारा चीज फिर वो आप लेकर आओगे और ऐड कर लोगे। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर हमारे वापस नहीं जाते हैं और रेगुलर कस्टमर बने रहते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि इनकी शॉप पे ये चीज नहीं मिलती या टाइम से नहीं लाते, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आता है मुस्कान से स्वागत करना। फ्रेंड्स देखिए, कभी कभी होता है ना, माइंड हमारा अपसेट होता है, मूड खराब होता है, कभी कभी हो जाता है। हम घर से आ रहे हैं,
या कहीं से आ रहे हैं मूड खराब है, या कभी कभी कुछ कस्टमर ऐसे सुबह सुबह दिमाग खराब करके भी चल जाते हैं, ऐसे हो जाता है फ्रेंड। ये मेरा मानना है। तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब नहीं कि अगर जो भी कस्टमर आ रहे तो हम अपना फेस इस तरीके से बनाए हुए हैं, उतरा हुआ फेस लग रहा है, मूड खराब है, कि कोई भी कस्टमर देखते ही अपसेट हो जाए, वो भी कहेगा पता नहीं इसको क्या हो रहा है ना। तो इस तरीके से नहीं, आपको मुस्कुरा के ही पेश आना है। कैसा भी कस्टमर हो, है ना, तो उनका मुस्कुरा के स्वागत कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको अच्छा लगेगा, है ना। तब आपसे वो अपने दिल की बात बताएंगे, वो खुल के आपसे बात कर पाएंगे, हाँ मुझे ये चीज चाहिए, वो मुझे दिखाओ। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर खुल जाता है अच्छे तरीके से, है ना। हमसे कन्वर्सेशन हो जाते हैं और अच्छे तरीके से वो बात कर पाते हैं, और सारी जो बात है वो अपनी हम तक रख सकते। जब तक हम तक रखेंगे नहीं तो हम कैसे उनको कोई भी चीज दिखाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट्स है, इस चीज को आप नोट करिएगा। अब आते हैं सेकंड पे फिर से। कस्टमर को 5% की छूट देना जरूरी है। अब क्यों देना है छूट फ्रेंड्स? अगर आप भी वही रेट प्राइस रखेंगे ना जो हर शॉप वाले रख रहे हैं, तो आपकी शॉप पर आना कौन पसंद करेगा? कुछ ना कुछ बेनिफिट देते रहिए, कुछ ना कुछ मतलब छूट देते रहिए। 5% ही ले लीजिए, है ना। किसी ने 500 रुपये 600 रुपये का सामान ले लिया, तो आप उसे 5 से 10 रुपए वाली कोई भी चीज आपने एक्स्ट्रा पकड़ा दी कि ये लीजिए, आप रख लीजिए मेरी तरफ से, वो कस्टमर खुश हो जाता है। या फिर कोई ऐसी चीज है तो आप उसको 5% छूट दे सकते हो, अगर लगता है आपके बजट में है तो आप ये भी कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से कस्टमर को टाइम टू टाइम आप इतना छूट बेनिफिट दे सकते हैं, और देना बहुत जरूरी भी होता है फ्रेंड। मैं तो अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, व्यापार में सफलता सही तरीके से काम करने पर मिलता है। ये तो आपको भी पता है ना, कि कोई भी सफलता हमें व्यापार में काम को सही तरीके से करने पर मिलता है। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए फ्रेंड्स हमें मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत जी जान लगाकर करनी पड़ती है, खासकर एक बिजनेस वालों के लिए, है ना। या फिर अब जॉब में भी देखिए तो उसमें भी टारगेट होते हैं। कोई भी हम प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा, टारगेट होते हैं, इतने से इतने तक का हमें टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो होते हैं ना, बाद में वो हमें हमारे काम करने का तजुर्बा जो होता है, उसके स्पीड जो होते हैं, उस हिसाब से वो हमें फिर बेनिफिट देने लगते हैं। बट स्टार्टिंग में तो टारगेट होते हैं। वो टारगेट क्यों होते हैं? ताकि हम इनका काम करने का जो स्पीड होता है वो देखते हैं कि ये कितना काम कर सकते हैं और कितना कर पाएंगे यहाँ पर, है ना। हमारे काम करने लायक ये है भी या नहीं। तो इसलिए टारगेट भी बनाया जाता है इसे। तो इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी है। अगर हमारी कॉस्मेटिक की शॉप है, गारमेंट की है, या फिर परचून की शॉप है, तो हर चीज में होता है फ्रेंड्स। सफलता हर किसी को चाहिए होता है। ऐसे कोई भी नहीं है जो आज के डेट में जिनको सफलता नहीं चाहिए। तो सफलता पाने के लिए फ्रेंड्स जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। हर एक चीज को, हर एक प्रोडक्ट को हमें दिमाग में, माइंड में लेकर चलना होता है कि कौन सी चीज हमें कब कहाँ सेल करनी है और कैसे करनी है, और मार्केटिंग में क्या प्राइस चल रहा है। तो जो दिमाग है ना फ्रेंड्स, एक जगह स्थिर नहीं रखना होता है। एक शॉप में क्या करना पड़ता है, शॉप वाले को हर चीज का रेट को पता रखना पड़ता है, हर चीज को कवर करना पड़ता है कि बाहर क्या चल रहा है, हमारे आसपास की जो एरिया में ये वाली प्रोडक्ट कितने में सेल हो रही है, कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहे, कहीं हम गलत तो नहीं दे रहे। तो देखिए ये कहते हैं स्थिरता। तो हमारा जो दिमाग है ना, एकदम स्थिर, हम इस तरीके से नहीं बैठ जाना है हाथ पे हाथ रख के कि नहीं भाई चल रही है भैया, जैसा भी चल रहा है तो आगे चलेगा और अच्छा चला, आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आपको खाली इस तरीके से नहीं बैठना है, आपको दिमाग लगाते रहना है। आपको कुछ नया करने का है, सीखना है, आपको बिजनेस में सफलता चाहिए तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। तो इन सब चीजों की जानकारी जो होती है फ्रेंड्स, जानते रहना चाहिए। कहते हैं ना, जितनी नॉलेज मिल जाए उतना ही कम होता है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम जब चाहे हर चीज सीख सकते हैं। बस सीखने का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि हाँ हमें ये चीज सीखना है और ये चीज हमें करना है और करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स, सक्सेसफुल होना है अगर बिजनेस में आपको, तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। अगर हम दुकान खोलना भी चाह रहे हैं, नए हैं, स्टार्ट भी करना है, तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इन सब चीज को हैंडल करना पड़ेगा। तब आप प्लान कीजिएगा कि हाँ मुझे एक बिजनेसमैन बनना है,
किसी भी लाइन में बिजनेस में मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ कॉस्मेटिक ही मैं बता रही हूँ तो कॉस्मेटिक का ही करिए। आपको जिसमें बेनिफिट अच्छा लगता है, आपको जिसमें आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, आप उसी चीज का कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया हो ये जो भी मैंने आइडिया दिया है आपको और जो पॉइंट्स लेकर आई थी आपके लिए। तो आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स वो यहीं तक का है, और कल फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए और मस्त रहिए।